वहाँ खून ही निकालेगा। बार बार खुरोदने से सेप्टिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं ज़्यादा खुरोचती नहीं अपना बीती जिंदगी को। फिर भी 2 शब्द में मैं अपना अनुभव सुनाना चाहूँगी। मेरा जिंदगी एक बचपन तो अच्छा गांव में ही गुजरा। बचपन बहुत अच्छा था, पढ़ाई के समय भी अच्छा था। लेकिन जब संसार शुरू किया तो एक के बाद एक बहुत सारा ऐसे आंधी तूफान आया जो मेरे जिंदगी को तहस नहस कर दिया। जितने जिंदगी में जितने हरियाली था उसको उड़ा कर ले गया। कोई कहते हैं ये हम संसार में जो जीते हैं हम लोगों को बहुत सारा खिलौना मिल जाता है, जिसलिए भगवान हमको भेजे हैं उसको हम भूल जाते हैं शायद। इसीलिए मेरे जिंदगी में जितने सो हरियाली था उसको उड़ा कर ऐसा आंधी ऐसा तूफान आ गया, सब उड़ा कर ले गया। मैं अकेला रह गई जिंदगी में और मेरे बच्ची के लिए मुझे जीना है। जीने के लिए कुछ ऐसा साधन चाहिए, कुछ ऐसा सहारा चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा दुर्बल महसूस करती थी। मैं समझती थी मुझे इतना ऐसा सहारा चाहिए जहाँ कि मैं जी सकूं, जिसके सहारे मैं जी सकूं। जिंदगी में मैं बहुत सारे ऐसे संस्थानों से मैं जुड़ी हूँ, मैं बहुत सारा भक्ति करती थी। मुझे पता नहीं वो संस्थानों का नाम यहाँ लेना मैं नहीं चाहूँगी। वो बिना पूजा किए मैं खाना नहीं खाती थी। दिन रात कोई भजन, रात को 4 बजे 3 बजे उठकर शहर परिक्रमा भी करती थी, कीर्तन भी करती थी। बहुत सारा है कि जिंदगी में ऐसे नेगेटिविटी ना आ जाए कि मेरे परिवार को ऐसे नजर ना लग जाए। लेकिन ये भक्ति शायद मेरा भक्ति इतना गहरा नहीं था, नेगेटिविटी शायद ज़्यादा था। ये मेरा मन में ही शायद ऐसा गंदगी था जो पॉजिटिविटी मेरे जिंदगी में शायद नहीं आ सका। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में जो चैलेंजेस को फेस करता है वो ही आगे बढ़ पाता है। मैं एक के बाद एक चैलेंजेस को फेस करते रही और जो कौरव कहते हैं या विकार कहे या कोई भी कहे, जो नेगेटिविटी मेरे साथ लड़ते रहा, मैं तो लड़ती रही। लड़ते लड़ते बहुत सारा चीज़ें तो मैंने खो दिया, बहुत सारा खिलौना मैंने खो दिया। लेकिन बाद में मुझे ऐसा कोई महसूस हुआ, कोई ऐसा फरिश्ता बन के मेरे जिंदगी में आया कि तुम्हें वहाँ जाना है। इसके पहले मुझे बहुत बार न्योता आया था, इनविटेशन आया था, तुमको तो वहीं पर जाना है और वहाँ से वहीं पर तुमको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, तुमको ब्रह्मा कुमारी आश्रम के साथ जोड़ना है। मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। उस टाइम नहीं था। शायद उसी दिन वो फरिश्ता का बातें मैंने सुनता, शायद जितना जो आंधी तूफान मैंने सामना किया शायद वो नहीं आता। लेकिन रिपेंट करने से क्या होगा? कहते हैं जिंदगी एक प्याज के तरह है, एक की बात एक खोलो तो बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं जिंदगी एक कंघी तरह है, बाल सब सफ़ेद हो जाने के बाद या सब गिर जाने के बाद उसका उपयोगिता हम के बारे में हम जान पाते हैं। मेरे जिंदगी में ऐसे ही हुआ बहुत सारा। इसीलिए मैं आश्रम गई। आश्रम में मुझे 7 दिन का कोर्स मुझे करवाए, लेकिन कोर्स मुझे पता नहीं क्या वो पढ़ाते थे, मैं कुछ भी नहीं सुनती थी, मैं रोती थी। लेकिन रोने के बीच मुझे ऐसा मुरली सुनाया गया जहाँ बाबा कहते हैं
भगवान को रोता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, भगवान को मुस्कुरा हुआ चेहरा अच्छा लगता है। कहते हैं बच्चे तुम जो एक धरती से जाओगे ना, लास्ट के टाइम तुमको तुम्हारे जो भी तस्वीर है ना तुमको डिस्प्ले किया जाएगा, तो जो मैं तुम जो देखोगे ना जाते समय ये रोता हुआ चेहरा तुमको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैंने सोचा सही बात नहीं। उस दिन से मैं कभी नहीं, आंखों से कभी नहीं आंसू बहाया। उस दिन से मैंने अपने आप को चट्टान से सारा महसूस किया। और रोज 3:30 बजे, क्योंकि ये तो कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब सैक्रिफाइस करने के बिना कहते हैं ना, कष्ट नहीं करने से कुछ न भी नहीं मिलेंगे। ओके, मुझे बहन जी ने बोले, सुप्रिया बहन जी ने, आपको 3:30 बजे उठना होगा। और कहते हैं 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, जहाँ ब्रह्मा के शरीर में परमपिता परमात्मा ने धरती पे आते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। मैं पहले से ही तो ऐसे आदत में बनाई थी कि मैं 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन मुझे 3:30 बजे उठने का आदत मैंने बना दिया। कभी कभी दिन में मैं जो रास्ते पे हूँ, कभी कभी दिन भर बहुत सारा प्रोग्राम रहता है तो मैं टायर्ड हो जाती हूँ। फिर भी कभी कभी रात को 2 बजे, कभी कभी 1 बजे आती थी। फिर भी 3:30 बजे कोई ना कोई मुझे कहते हैं अरे उठो, टाइम हो गया है। मैं उठती थी। अभी भी वही अभ्यास है। जितने भी मैं टायर्ड दिन में होती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कोई ना कोई मुझे ऐसे आते हैं कि उठो, हो गया है टाइम। मैं उठ जाती हूँ और भगवान से बातें करती हूँ। ये जितने भी आज मैं यहीं पे हूँ, बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे जंगल में रहे या कोई भी कहाँ पे भी रहे, वो अपने बच्चों को वो चुन लेता है। मुझे लगता है भगवान ने मुझे चुना है। भगवान के बच्चे कहाँ पर भी रहे, अपने बच्चों को कोई मैं एक संस्था में रहती थी, वहाँ पढ़ाती थी। उन्होंने वहाँ एक प्रिंसिपल रहते थे, उन्होंने कहा भगवान के बच्चों को ना थप्पड़ मार के अपनी तरफ वो खिंचा लेते हैं। बार बार कोई ना कोई इंडिकेशन देते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं तो वो अपने बाल पकड़ के खींच के वो अपने ओर ले जाते हैं। मुझे लगता है बहुत सारा थप्पड़ खाने के बाद मैं सीधे रास्ते पे आई। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, हम जो ठंडा के दिन गर्म कपड़ा पहनते हैं, बारिश से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए घर बनाते हैं, धूप के दिन समर के सीजन में हम छाता लेते हैं, पाँव पे चप्पल लेते हैं। इसी तरह जिंदगी में इतने सारा परेशानी, इतने सारा जो तूफानें आती है, उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भगवान का शरण लेना उचित है, क्योंकि वो दिशा दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, सही गलत का फर्क वो कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत सारा है, बहुत सारा क्वालिटी है, बहुत सारा शक्तियाँ हैं, उसी शक्ति को लाना होगा। ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ऐसे बहुत सारा शक्तियाँ हैं। उसी शक्ति का उज्जीवित करना होगा। इसके लिए आप भगवान से अपने आप को जोड़ना होगा। जोड़ने से जो भी शक्तियाँ अंदर है, बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो। तुम्हारे अंदर इतने सारे शक्तियाँ हैं, शायद वो शक्तियों में से हम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हम 2-4% ही यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बाकी जो % वो अंदर ही रह जाता है और जिंदगी साथ ही खत्म हो जाता है। इसलिए उस शक्ति को
बाहर आने के लिए, बाहर लाने के लिए तो भगवान से अपने आप को जोड़ना होगा। वो अंदर जो शक्तियाँ हो है, और भगवान बहुत सारा ज्ञान रोज मुरली के आधार पे और बहुत सारा मैगजीन पे आधार पे वो ज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान तो हम बहुत सारा पढ़ते हैं, दूसरे किताबों में भी पढ़ते हैं। वो ज्ञान पढ़ने से नहीं होगा, वो जिंदगी में यूज कर, जो ज्ञान आप सीखे उसको यूज करना है अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, दूसरों को भी सिखाना है। कहते हैं अभी अपना नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं स्मार्ट बनो। स्मार्ट अकेला बनने से नहीं होगा, स्मार्ट बनाना है सबको। बाबा कहते हैं कल्याणकारी बनो। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए अपने आप को सशक्त करो। कोई सरप्लस होगा तो आपके पास सरप्लस होगा तो आप दूसरों को दे सकोगे। इसीलिए अपने आप को मजबूत करने के बाद खुद से ज़्यादा बनाओ तो दूसरों को भी आप दे सकोगे। इसीलिए हर किसी के कहते हैं हम लोगों के पास तो टाइम नहीं है, मुझे तो मैं फलाना ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे तो फलाना, मुझे कहाँ टाइम मिलता। मुझे लगता है बाबा कहते हैं इसके लिए स्पेशल टाइम शुरू में थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, बाद में आप ऐसे आदत आपका हो जाएगा, चलते फिरते काम करते भगवान के साथ जोड़ना होगा तो टाइम सेपरेट नहीं होगा आपके लिए। इसीलिए जितने भी काम हो, जितने भी काम आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो जो काम आप 5 घंटे में करते हैं वो आप बाबा के साथ, भगवान के साथ जुड़ेंगे तो वो शायद 2-3 घंटा में वो काम समाप्त हो जाएगा। आपको टायर्ड भी नहीं लगेगा। मुझे कहते आपका तो इतना एज हो गया, आप बहुत सारा घूमते हैं। मैं कहती हूँ मुझे तो घूमने के लिए मुझे इतना शक्ति मिला है, इतना एनर्जी मुझे मिल रहा है। मुझे बेटी कहती है माँ तुम ऐसे रात को 3:30 बजे उठ जाती हो, दिन भर काम करती हो, रात को 10-11 बजे सोती हो। तो बाबा कहते हैं दिन रात, क्योंकि ये जिंदगी और जिंदगी का जो टर्म बहुत कम, अभी तो कलयुग है, लोग मुश्किल से 70, 60, 70, 50 में ही चले जाते हैं। ये जो छोटी सी जो जिंदगी, बाबा कहते हैं ये गल्फ का लास्ट जन्म है तुम्हारा। ये लास्ट जन्म में जितने भी कमी कमजोरियां हैं, जितने भी तुम किए हो, उसको तुम साफ करना है। तुमको साफ करना होगा और बेदाग घेरा बनना होगा। नहीं तो जो ये कहते हैं कि ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, ये विनाश नहीं होता, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी जो आप काम करते हैं वो नेक्स्ट कहते हैं कि आत्मा अमर है, परमात्मा जैसे अमर है। परमात्मा कभी तो शरीर नहीं लेते, लेकिन आत्मा शरीर लेते हैं। तो जितने भी आप काम करते हैं वो काम कैरी फॉरवर्ड होगा। आप अच्छा काम करेंगे तो वो जो नेक्स्ट जो आपको जिंदगी मिलेगा, शरीर मिलेगा, वही शरीर पे भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमको देखना होगा मैं क्या कर रही हूँ, ठीक तो कर रही हूँ ना। इसीलिए हर काम करने से पहले सोचना होगा कि जो काम मैं कर रही हूँ वो ठीक तो है। इसीलिए ठीक काम करना और इन फ्यूचर के लिए, जैसे अपने लौकिक फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए अपने बहुत सारे डिपॉजिट हम करते हैं, रुपया पैसा क्या क्या सब फ्यूचर के लिए हम रखते हैं। ऐसे ही ये जो आत्मा ये तो अमर है, बार बार शरीर लेकर ये धरती पे आते हैं। तो इसीलिए अभी हम अपना काम को ठीक करना है और अपना फ्यूचर को सुरक्षित करना है। ऐसे तो बहुत सारा, ये तो गीता ज्ञान, ये तो कहते हैं ये ज्ञान इतना है कि मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मैं इतना नहीं कह पाऊँगी। ये बोलने से भी दिन रात खत्म हो जाएगा। ये तो बहन जी तो मैं सुनती रहती हूँ उनको, इतना अच्छा वो बोलते हैं। गीता ज्ञान इतने सरलता से, इतने सहजता से, और प्रैक्टिकल लाइफ जो गीता ज्ञान तो हमने भी पढ़ा है, लेकिन वो एक्चुअल ज्ञान, सच्ची ज्ञान क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या प्रभाव है, वो जो सिखाते हैं मैं भी सुनती रहती हूँ। वो उनके आगे मैं थोड़ा बोलने के लिए धृष्टता तो किया, फिर भी मैं आप लोग मुझे बुलाए हैं और भी प्रोग्राम है, मुझे जाना है।
आप लोगों के साथ कुछ समय बिताने का टाइम मुझे मिला। मुझे तो इसीलिए मैं आती हूँ, मैं थोड़ा लालची भी हूँ। इस तरह वाइब्रेशन कहते हैं कि ये जो शोभा, ये जो इंद्रों का शोभा, देवी देवताओं का शोभा, ये वाइब्रेशन, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं माथा टेकने के लिए, क्योंकि वो स्थान पवित्र होता है। वहाँ के वाइब्रेशन शरीर में शायद पढ़ने से कुछ भलाई हो जाए, इसीलिए मैं भी ये वही सोच के मैं आती हूँ, थोड़ा इनका वाइब्रेशन मेरे ऊपर पड़ जाए कि मेरा भी भलाई हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय जय। एक घाव को बार बार खुरोदने से वहाँ खून ही निकालेगा। बार बार खुरोदने से सेप्टिक भी हो सकता है, इसीलिए मैं ज़्यादा खुरोचती नहीं अपना बीती जिंदगी को। फिर भी 2 शब्द में मैं अपना अनुभव सुनाना चाहूँगी। मेरा जिंदगी एक बचपन तो अच्छा गांव में ही गुजरा। बचपन बहुत अच्छा था, पढ़ाई के समय भी अच्छा था, लेकिन जब संसार शुरू किया तो एक के बाद एक बहुत सारा ऐसे आंधी तूफान आया जो मेरे जिंदगी को तहस नहस कर दिया। जितने जिंदगी में जितने हरियाली था उसको उड़ा कर ले गया। कोई कहते हैं ये हम संसार में जो जीते हैं, हम लोगों को बहुत सारा खिलौनाएं मिल जाता है, जिसलिए भगवान हमको भेजे हैं उसको हम भूल जाते हैं शायद। इसीलिए मेरे जिंदगी में जितने सब हरियाली था उसको उड़ा कर, ऐसा आंधी ऐसा तूफान आ गया, सब उड़ा कर ले गया। मैं अकेला रह गई जिंदगी में, और मेरे बच्ची के लिए मुझे जीना है। जीने के लिए कुछ ऐसा साधन चाहिए, कुछ ऐसा सहारा चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा दुर्बल महसूस करती थी। मैं समझती थी मुझे इतना ऐसा सहारा चाहिए जहाँ कि मैं जी सकूं, जिसके सहारे में जी सकूं। जिंदगी में मैं बहुत सारे ऐसे संस्थानों से मैं जुड़ी हूँ, मैं बहुत सारा भक्ति करती थी। मुझे पता नहीं वो संस्थानों का नाम यहाँ लेना मैं नहीं चाहूँगी। वो बिना पूजा किए मैं खाना नहीं खाती थी। दिन रात कोई भजन, रात को 4 बजे 3 बजे उठकर शहर परिक्रमा भी करती थी, कीर्तन भी करती थी। बहुत सारा है कि जिंदगी में ऐसे नेगेटिविटी ना आ जाए कि मेरे परिवार को ऐसे नजर ना लग जाए। लेकिन ये भक्ति शायद मेरा भक्ति इतना गहरा नहीं था, नेगेटिविटी शायद ज़्यादा था। ये मेरा मन में ही शायद ऐसा गंदगी था जो पॉजिटिविटी मेरे जिंदगी में शायद नहीं आ सका। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में जो चैलेंजेस को फेस करता है वो ही आगे बढ़ पाता है। मैं एक के बाद एक चैलेंजेस को फेस करते रही, और जो कौरव कहते हैं या विकार कहे या कोई भी कहे, जो नेगेटिविटी मेरे साथ लड़ते रहा, मैं तो लड़ती रही। लड़ते लड़ते बहुत सारा चीज़ें तो मैंने खो दिया, बहुत सारा खिलौना मैंने खो दिया। लेकिन बाद में मुझे ऐसा कोई महसूस हुआ, कोई ऐसा फरिश्ता बन के मेरे ज़िंदगी में आया कि तुम्हें वहाँ जाना है। इसके पहले मुझे बहुत बार न्योता आया था, इनविटेशन आया था, तुमको तो वहीं पर जाना है, और वहाँ से वहीं पर तुमको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, तुमको ब्रह्मा कुमारी आश्रम के साथ जोड़ना है। मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। उस टाइम नहीं था। शायद उसी दिन वो फरिश्ता का बातें मैंने सुनता, शायद जितना जो आंधी तूफान मैंने सामना किया शायद वो नहीं आता। लेकिन रिपेंट करने से क्या होगा?
कहते हैं जिंदगी एक प्याज के तरह है, एक के बाद एक खोलो तो बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं जिंदगी एक कंघी तरह है, बाल सब सफ़ेद हो जाने के बाद या सब गिर जाने के बाद उसका उपयोगिता हम के बारे में हम जान पाते हैं। मेरे ज़िंदगी में ऐसे ही हुआ बहुत सारा, इसीलिए मैं आश्रम गई। आश्रम में मुझे 7 दिन का कोर्स मुझे करवाए, लेकिन कोर्स मुझे पता नहीं क्या वो पढ़ाते थे, मैं कुछ भी नहीं सुनती थी, मैं रोती थी। लेकिन रोने के बीच मुझे ऐसा मुरली सुनाया गया जहाँ बाबा कहते हैं भगवान को रोता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, भगवान को मुस्कुरा हुआ चेहरा अच्छा लगता है। कहते हैं बच्चे तुम जब एक धरती से जाओगे ना, लास्ट के टाइम तुमको तुम्हारे जो भी तस्वीर है ना तुमको डिस्प्ले किया जाएगा, तो जो मैं तुम जो देखोगे ना जाते समय ये रोता हुआ चेहरा तुमको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैंने सोचा सही बात नहीं। उस दिन से मैं कभी नहीं आंखों से कभी नहीं आंसू बहाया। उस दिन से मैंने अपने आप को चट्टान से सारा महसूस किया। और रोज 3:30 बजे, क्योंकि ये तो कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब सैक्रिफाइस करने के बिना कहते हैं ना कष्ट नहीं करने से कुछ न भी नहीं मिलेंगे। ओके, मुझे बहन जी ने बोले, सुप्रिया बहन जी ने आपको 3:30 बजे उठना होगा। और कहते हैं 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, जहाँ ब्रह्मा के शरीर में परमपिता परमात्मा ने धरती पे आते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। मैं पहले से ही तो ऐसे आदत में बनाई थी कि मैं 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन मुझे 3:30 बजे उठने का आदत मैंने बना दिया। कभी कभी दिन में मैं जो रास्ते पे हूँ, कभी कभी दिन भर बहुत सारा प्रोग्राम रहता है तो मैं टायर्ड हो जाती हूँ। फिर भी कभी कभी रात को 2 बजे, कभी कभी 1 बजे आती थी। फिर भी 3:30 बजे कोई ना कोई मुझे कहते हैं अरे उठो टाइम हो गया है। मैं उठती थी, अभी भी वही अभ्यास है। जितने भी मैं टायर्ड दिन में होती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कोई ना कोई मुझे ऐसे आते हैं कि उठो हो गया है टाइम। मैं उठ जाती हूँ और भगवान से बातें करती हूँ। ये जितने भी आज मैं यहीं पे हूँ, बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे जंगल में रहे या कोई भी कहाँ पे भी रहे, वो अपने बच्चों को चुन लेता है। मुझे लगता है भगवान ने मुझे चुना है। भगवान के बच्चे जहाँ पर भी रहे अपने बच्चों को, कोई मैं एक संस्था में रहती थी, वहाँ पढ़ाती थी। उन्होंने वहाँ एक प्रिंसिपल रहते थे, उन्होंने कहा भगवान के बच्चों को ना थप्पड़ मार के अपने तरफ वो खिंचा लेते हैं। बार बार कोई ना कोई इंडिकेशन देते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं तो वो अपने बाल पकड़ के खींच के वो अपने ओर ले जाते हैं। मुझे लगता है बहुत सारा थप्पड़ खाने के बाद मैं सीधे रास्ते पे आई। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, हम जो ठंडा के दिन गर्म कपड़ा पहनते हैं, बारिश से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए घर बनाते हैं, धूप के दिन समर के सीजन में हम छाता लेते हैं, पाँव पे चप्पल लेते हैं। इसी तरह जिंदगी में इतने सारा परेशानी, इतने सारा जो तूफानें आती है, उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भगवान का शरण लेना उचित है, क्योंकि वो दिशा दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, सही गलत का फर्क वो कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत सारा है, बहुत सारा क्वालिटी है, बहुत सारा शक्तियाँ हैं, उसी शक्ति को लाना होगा। ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति
समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ऐसे बहुत सारा शक्तियाँ हैं। उसी शक्ति को उज्जीवित करना होगा। इसके लिए आप भगवान से अपने आप को जोड़ना होगा। जोड़ने से जो भी शक्तियाँ अंदर है, बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो। तुम्हारे अंदर इतने सारे शक्तियाँ हैं, शायद वो शक्तियों में से हम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हम 2-4% ही यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बाकी जो परसेंट वो अंदर ही रह जाता है और जिंदगी साथ ही खत्म हो जाता है। इसलिए उस शक्ति को बाहर आने के लिए, बाहर लाने के लिए तो भगवान से अपने आप को जोड़ना होगा। वो अंदर जो शक्तियाँ हो है, और भगवान बहुत सारा ज्ञान रोज मुरली के आधार पे और बहुत सारा मैगजीन पे आधार पे वो ज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान तो हम बहुत सारा पढ़ते हैं, दूसरे किताबों में भी पढ़ते हैं। वो ज्ञान पढ़ने से नहीं होगा, वो जिंदगी में यूज कर, जो ज्ञान आप सीखे हैं उसको यूज करना है अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, दूसरों को भी सिखाना है। कहते हैं अभी अपना नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं स्मार्ट बनो। स्मार्ट अकेला बनने से नहीं होगा, स्मार्ट बनाना है सबको। बाबा कहते हैं ये तुम विश्व कल्याणकारी बनो। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए अपने आप को सशक्त करो। कोई सरप्लस होगा तो आपके पास सरप्लस होगा तो आप दूसरों को दे सकोगे। इसीलिए अपने आप को मजबूत करने के बाद खुद से ज़्यादा बनाओ तो दूसरों को भी आप दे सकोगे। इसीलिए हर किसी के कहते हैं हम लोगों के पास तो टाइम नहीं है, मुझे तो मैं फलाना ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे तो फलाना, मुझे कहाँ टाइम मिलता। मुझे लगता है बाबा कहते हैं इसके लिए स्पेशल टाइम शुरू में थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। बाद में आप ऐसे आदत आपका हो जाएगा, चलते फिरते काम करते भगवान के साथ जोड़ना होगा तो टाइम सेपरेट नहीं होगा आपके लिए। इसीलिए जितने भी काम हो, जितने भी काम आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो जो काम आप 5 घंटे में करते हैं वो आप बाबा के साथ, भगवान के साथ जुड़ेंगे तो वो शायद 2-3 घंटा में वो काम समाप्त हो जाएगा। आपको टायर्ड भी नहीं लगेगा। मुझे कहते आपका तो इतना एज हो गया, आप बहुत सारा घूमते हैं। मैं कहती हूँ मुझे तो घूमने के लिए मुझे इतना शक्ति मिला है, इतना एनर्जी मुझे मिल रहा है। मुझे बेटी कहती है माँ तुम ऐसे रात को 3:30 बजे उठ जाती हो, दिन भर काम करती हो, रात को 10-11 बजे सोती हो। तो बाबा कहते हैं दिन रात, क्योंकि ये जिंदगी और जिंदगी का जो टर्म बहुत कम, अभी तो कलयुग है, लोग मुश्किल से 70, 60, 70, 50 में ही चले जाते हैं। ये जो छोटी सी जो जिंदगी, बाबा कहते हैं ये गल्फ का लास्ट जन्म है तुम्हारा। ये लास्ट जन्म में जितने भी कमी कमजोरियां हैं, जितने भी तुम किए हो, उसको तुम साफ करना है। तुमको साफ करना होगा और बेदाग घेरा बनना होगा। नहीं तो जो ये कहते हैं कि ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, ये विनाश नहीं होता, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी जो आप काम करते हैं वो नेक्स्ट कहते हैं कि आत्मा अमर है, परमात्मा जैसे अमर है। परमात्मा कभी तो शरीर नहीं लेते, लेकिन आत्मा शरीर लेते हैं। तो जितने भी आप काम करते हैं वो काम कैरी फॉरवर्ड होगा। आप अच्छा काम करेंगे तो वो जो नेक्स्ट जो आपको जिंदगी मिलेगा, शरीर मिलेगा, वही शरीर पे भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमको देखना होगा मैं क्या कर रही हूँ, ठीक तो कर रही हूँ ना। इसीलिए हर काम करने से पहले सोचना होगा कि जो काम मैं कर रही हूँ वो ठीक तो है। इसीलिए ठीक काम करना और इन फ्यूचर के लिए, जैसे अपने लौकिक फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए अपने बहुत सारे डिपॉजिट हम करते हैं, रुपया पैसा क्या क्या सब फ्यूचर के लिए हम रखते हैं। ऐसे ही ये जो आत्मा ये तो अमर है, बार बार शरीर लेकर ये धरती पे आते हैं। तो इसीलिए अभी हम अपना काम को ठीक करना है और अपना फ्यूचर को सुरक्षित करना है। ऐसे तो बहुत सारा, ये तो गीता ज्ञान, ये तो कहते हैं ये ज्ञान
इतना है कि मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मैं इतना नहीं कह पाऊँगी, ये बोलने से भी दिन रात खत्म हो जाएगा। ये तो बहन जी तो मैं सुनती रहती हूँ उनको, इतना अच्छा वो बोलते हैं। गीता ज्ञान इतने सरलता से, इतने सहजता से, और प्रैक्टिकल लाइफ, जो गीता ज्ञान तो हमने भी पढ़ा है, लेकिन वो एक्चुअल ज्ञान, सच्ची ज्ञान क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या प्रभाव है, वो जो सिखाते हैं मैं भी सुनती रहती हूँ। वो उनके आगे मैं थोड़ा बोलने के लिए धृष्टता तो किया, फिर भी मैं आप लोग मुझे बुलाए हैं और भी प्रोग्राम है, मुझे जाना है। आप लोगों के साथ कुछ समय बिताने का टाइम मुझे मिला, मुझे तो इसीलिए मैं आती हूँ। मैं थोड़ा लालची भी हूँ। इस तरह वाइब्रेशन कहते हैं कि ये जो सभा, ये जो इंद्रों का सभा, देवी देवताओं का सभा, ये वाइब्रेशन, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं माथा टेकने के लिए, क्योंकि वो स्थान पवित्र होता है। वहाँ के वाइब्रेशन शरीर में शायद पड़ने से कुछ भलाई हो जाए, इसीलिए मैं भी ये वही सोच के मैं आती हूँ, थोड़ा इनका वाइब्रेशन मेरे ऊपर पड़ जाए कि मेरा भी भलाई हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय। एक घाव को बार बार खुरदने से वहाँ खून ही निकालेगा। बार बार खुरदने से सेप्टिक भी हो सकता है, इसीलिए मेरे ज़्यादा खुरचती नहीं अपना बीती जिंदगी को। फिर भी 2 शब्द में मैं अपना अनुभव सुनाना चाहूँगी। मेरा जिंदगी एक बचपन तो अच्छा गांव में ही गुजरा। बचपन बहुत अच्छा था, पढ़ाई के समय भी अच्छा था, लेकिन जब संसार शुरू किया तो एक के बाद एक बहुत सारा ऐसे आंधी तूफान आया जो मेरे जिंदगी को तहस नहस कर दिया। जितने जिंदगी में जितने हरियाली था उसको उड़ा कर ले गया। कोई कहते हैं ये हम संसार में जो जीते हैं, हम लोगों को बहुत सारा खिलौनाएं मिल जाता है, जिसलिए भगवान हमको भेजे हैं उसको हम भूल जाते हैं शायद। इसीलिए मेरे जिंदगी में जितने सब हरियाली था उसको उड़ा कर, ऐसा आंधी ऐसा तूफान आ गया, सब उड़ा कर ले गया। मैं अकेला रह गई जिंदगी में, और मेरे बच्ची के लिए मुझे जीना है। जीने के लिए कुछ ऐसा साधन चाहिए, कुछ ऐसा सहारा चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा दुर्बल महसूस करती थी। मैं समझती थी मुझे इतना ऐसा सहारा चाहिए जहाँ कि मैं जी सकूं, जिसके सहारे में जी सकूं। जिंदगी में मैं बहुत सारे ऐसे संस्थानों से मैं जुड़ी हूँ, मैं बहुत सारा भक्ति करती थी। मुझे पता नहीं वो संस्थानों का नाम यहाँ लेना मैं नहीं चाहूँगी। वो बिना पूजा किए मैं खाना नहीं खाती थी। दिन रात कोई भजन, रात को 4 बजे 3 बजे उठकर शहर परिक्रमा भी करती थी, कीर्तन भी करती थी। बहुत सारा है कि जिंदगी में ऐसे नेगेटिविटी ना आ जाए कि मेरे परिवार को ऐसे नजर ना लग जाए। लेकिन ये भक्ति शायद मेरा भक्ति इतना गहरा नहीं था, नेगेटिविटी शायद ज़्यादा था। ये मेरा मन में ही शायद ऐसा गंदगी था जो पॉजिटिविटी मेरे जिंदगी में शायद नहीं आ सका। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में जो चैलेंजेस को फेस करता है वो ही आगे बढ़ पाता है। मैं एक के बाद एक चैलेंजेस को फेस करते रही, और जो कौरव कहते हैं या विकार कहे या कोई भी कहे, जो नेगेटिविटी मेरे साथ लड़ते रहा, मैं तो लड़ती रही। लड़ते लड़ते बहुत सारा चीज़ें तो मैंने खो दिया, बहुत सारा खिलौना मैंने खो दिया। लेकिन बाद में मुझे ऐसा कोई महसूस हुआ, कोई ऐसा फरिश्ता बन के मेरे ज़िंदगी में आया कि तुम्हें वहाँ जाना है।
इसके पहले मुझे बहुत बार न्योता आया था, इनविटेशन आया था, तुमको तो वहीं पर जाना है और वहाँ से वहीं पर तुमको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, तुमको ब्रह्मा कुमारी आश्रम के साथ जोड़ना है। मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। उस टाइम नहीं था। शायद उसी दिन वो फरिश्ता का बातें मैंने सुनता, शायद जितना जो आंधी तूफान मैंने सामना किया शायद वो नहीं आता। लेकिन रिपेंट करने से क्या होगा? कहते हैं जिंदगी एक प्याज के तरह है, एक के बाद एक खोलो तो बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं जिंदगी एक कंघी तरह है, बाल सब सफ़ेद हो जाने के बाद या सब गिर जाने के बाद उसका उपयोगिता हम के बारे में हम जान पाते हैं। मेरे जिंदगी में ऐसे ही हुआ बहुत सारा। इसीलिए मैं आश्रम गई। आश्रम में मुझे 7 दिन का कोर्स मुझे करवाए, लेकिन कोर्स मुझे पता नहीं क्या वो पढ़ाते थे, मैं कुछ भी नहीं सुनती थी, मैं रोती थी। लेकिन रोने के बीच मुझे ऐसा मुरली सुनाया गया जहाँ बाबा कहते हैं भगवान को रोता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, भगवान को मुस्कुरा हुआ चेहरा अच्छा लगता है। कहते हैं बच्चे तुम जब एक धरती से जाओगे ना, लास्ट के टाइम तुमको तुम्हारे जो भी तस्वीर है ना तुमको डिस्प्ले किया जाएगा। तो जो मैं तुम जो देखोगे ना जाते समय ये रोता हुआ चेहरा तुमको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैंने सोचा सही बात नहीं। उस दिन से मैं कभी नहीं आंखों से कभी नहीं आंसू बहाया। उस दिन से मैंने अपने आप को चट्टान से सारा महसूस किया। और रोज 3:30 बजे, क्योंकि ये तो कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब सैक्रिफाइस करने के बिना कहते हैं ना कष्ट नहीं करने से कुछ न भी नहीं मिलेंगे। ओके, मुझे बहन जी ने बोले, सुप्रिया बहन जी ने आपको 3:30 बजे उठना होगा। और कहते हैं 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, जहाँ ब्रह्मा के शरीर में परमपिता परमात्मा ने धरती पे आते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। मैं पहले से ही तो ऐसे आदत में बनाई थी कि मैं 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन मुझे 3:30 बजे उठने का आदत मैंने बना दिया। कभी कभी दिन में मैं जो रास्ते पे हूँ, कभी कभी दिन भर बहुत सारा प्रोग्राम रहता है तो मैं टायर्ड हो जाती हूँ। फिर भी कभी कभी रात को 2 बजे, कभी कभी 1 बजे आती थी। फिर भी 3:30 बजे कोई ना कोई मुझे कहते हैं अरे उठो टाइम हो गया। मैं उठती थी। अभी भी वही अभ्यास है। जितने भी मैं टायर्ड दिन में होती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कोई ना कोई मुझे ऐसे आते हैं कि उठो हो गया है टाइम। मैं उठ जाती हूँ और भगवान से बातें करती हूँ। ये जितने भी आज मैं यहीं पे हूँ, बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे जंगल में रहे या कोई भी कहाँ पे भी रहे, वो अपने बच्चों को चुन लेता है। मुझे लगता है भगवान ने मुझे चुना है। भगवान के बच्चे जहाँ पर भी रहे अपने बच्चों को, कोई मैं एक संस्था में रहती थी, वहाँ पढ़ाती थी। उन्होंने वहाँ एक प्रिंसिपल रहते थे, उन्होंने कहा भगवान के बच्चों को ना थप्पड़ मार के अपने तरफ वो खींचा लेते हैं। बार बार कोई ना कोई इंडिकेशन देते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं तो वो अपने बाल पकड़ के खींच के वो अपने ओर ले जाते हैं। मुझे लगता है बहुत सारा थप्पड़ खाने के बाद मैं सीधे रास्ते पे आई। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, हम जब ठंडा के दिन गर्म कपड़ा पहनते हैं, बारिश से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए घर बनाते हैं, धूप के दिन समर के सीजन में हम छाता लेते हैं, पाँव पे चप्पल लेते हैं। इसी तरह
जिंदगी में इतने सारा परेशानी, इतने सारा जो तूफाने आती है, उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भगवान का शरण लेना उचित है, क्योंकि वो दिशा दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, सही गलत का फर्क वो कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत सारा है, बहुत सारा क्वालिटी है, बहुत सारा शक्तियाँ हैं, उसी शक्ति को लाना होगा। ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ऐसे बहुत सारा शक्तियाँ हैं, उसी शक्ति का उज्जीवित करना होगा। इसके लिए आप भगवान से अपने आप को जोड़ना होगा। जोड़ने से जो भी शक्तियाँ अंदर है, बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो। तुम्हारे अंदर इतने सारे शक्तियाँ हैं, शायद वो शक्तियों में से हम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हम 2-4% ही यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बाकी जो परसेंट वो अंदर ही रह जाता है और जिंदगी साथ ही खत्म हो जाता है। इसलिए उस शक्ति को बाहर आने के लिए, बाहर लाने के लिए तो भगवान से अपने आप को जोड़ना होगा। वो अंदर जो शक्तियाँ हो है, और भगवान बहुत सारा ज्ञान रोज मुरली के आधार पे और बहुत सारा मैगजीन के आधार पे वो ज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान तो हम बहुत सारा पढ़ते हैं, दूसरे किताबों में भी पढ़ते हैं। वो ज्ञान पढ़ने से नहीं होगा, वो जिंदगी में यूज कर, जो ज्ञान आप सीखे उसको यूज करना है अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, दूसरों को भी सिखाना है। कहते हैं अभी अपना नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं स्मार्ट बनो। स्मार्ट अकेला बनने से नहीं होगा, स्मार्ट बनाना है सबको। बाबा कहते हैं ये तुम विश्व कल्याणकारी बनो। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए अपने आप को सशक्त करो। कोई सरप्लस होगा तो आपके पास सरप्लस होगा तो आप दूसरों को दे सकोगे। इसीलिए अपने आप को मजबूत करने के बाद खुद से ज़्यादा बनाओ तो दूसरों को भी आप दे सकोगे। इसीलिए हर किसी के कहते हैं हम लोगों के पास तो टाइम नहीं है, मुझे तो मैं फलाना ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे तो फलाना, मुझे कहाँ टाइम मिलता। मुझे लगता है बाबा कहते हैं इसके लिए स्पेशल टाइम शुरू में थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। बाद में आप ऐसे आदत आपका हो जाएगा, चलते फिरते काम करते भगवान के साथ जोड़ना होगा तो टाइम सेपरेट नहीं होगा आपके लिए। इसीलिए जितने भी काम हो, जितने भी काम आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो जो काम आप 5 घंटे में करते हैं वो आप बाबा के साथ, भगवान के साथ जुड़ेंगे तो वो शायद 2-3 घंटा में वो काम समाप्त हो जाएगा। आपको टायर्ड भी नहीं लगेगा। मुझे कहते आपका तो इतना एज हो गया, आप बहुत सारा घूमते हैं। मैं कहती हूँ मुझे तो घूमने के लिए मुझे इतना शक्ति मिला है, इतना एनर्जी मुझे मिल रहा है। मुझे बेटी कहती है माँ तुम ऐसे रात को 3:30 बजे उठ जाती हो, दिन भर काम करती हो, रात को 10-11 बजे सोती हो। तो बाबा कहते हैं दिन रात, क्योंकि ये जिंदगी और जिंदगी का जो टर्म बहुत कम, अभी तो कलयुग है, लोग मुश्किल से 70, 60, 70, 50 में ही चले जाते हैं। ये जो छोटी सी जो जिंदगी, बाबा कहते हैं ये गल्फ का लास्ट जन्म है तुम्हारा। ये लास्ट जन्म में जितने भी कमी कमजोरियाँ हैं, जितने भी तुम किए हो, उसको तुम साफ करना है। तुमको साफ करना होगा और बेदाग घेरा बनना होगा। नहीं तो जो ये कहते हैं कि ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, ये विनाश नहीं होता, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी जो आप काम करते हैं वो नेक्स्ट कहते हैं कि आत्मा अमर है, परमात्मा जैसे अमर है। परमात्मा कभी तो शरीर नहीं लेते, लेकिन आत्मा शरीर लेते हैं। तो जितने भी आप काम करते हैं वो काम कैरी फॉरवर्ड होगा। आप अच्छा काम करेंगे तो वो जो नेक्स्ट जो आपको जिंदगी मिलेगा, शरीर मिलेगा, वही शरीर पे भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमको देखना होगा मैं क्या कर रही हूँ, ठीक तो कर रही हूँ ना। इसीलिए हर काम करने से पहले सोचना होगा कि जो काम मैं कर रही हूँ वो ठीक तो है। इसीलिए ठीक काम करना और
इन फ्यूचर के लिए, जैसे अपने लौकिक फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए अपने बहुत सारे डिपॉजिट हम करते हैं, रुपया पैसा क्या क्या सब फ्यूचर के लिए हम रखते हैं। ऐसे ही ये जो आत्मा ये तो अमर है, बार बार शरीर लेकर ये धरती पे आते हैं, तो इसीलिए अभी हम अपना काम को ठीक करना है और अपना फ्यूचर को सुरक्षित करना है। ऐसे तो बहुत सारा, ये तो गीता ज्ञान, ये तो कहते हैं ये ज्ञान इतना है कि मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मैं इतना नहीं कह पाऊँगी, ये बोलने से भी दिन रात खत्म हो जाएगा। ये तो बहन जी तो मैं सुनती रहती हूँ उनको, इतना अच्छा वो बोलते हैं। गीता ज्ञान इतने सरलता से, इतने सहजता से, और प्रैक्टिकल लाइफ, जो गीता ज्ञान तो हमने भी पढ़ा है, लेकिन वो एक्चुअल ज्ञान, सच्ची ज्ञान क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या प्रभाव है, वो जो सिखाते हैं मैं भी सुनती रहती हूँ। वो उनके आगे मैं थोड़ा बोलने के लिए धृष्टता तो किया, फिर भी मैं आप लोग मुझे बुलाए हैं और भी प्रोग्राम है, मुझे जाना है। आप लोगों के साथ कुछ समय बिताने का टाइम मुझे मिला, मुझे तो इसीलिए मैं आती हूँ। मैं थोड़ा लालची भी हूँ। इस तरह वाइब्रेशन कहते हैं कि ये जो स्वभाव, ये जो इंद्रों का स्वभाव, देवी देवताओं का स्वभाव, ये वाइब्रेशन, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं माथा टेकने करके, क्योंकि वो स्थान पवित्र होता है। वहाँ के वाइब्रेशन शरीर में शायद पड़ने से कुछ भलाई हो जाए, इसीलिए मैं भी ये वही सोच के मैं आती हूँ, थोड़ा इनका वाइब्रेशन मेरे ऊपर पड़ जाए कि मेरा भी भलाई हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय। एक घाव को बार बार खुरोदने से वहाँ खून ही निकालेगा, बार बार खुरोदने से सेप्टिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं ज़्यादा खुरोचती नहीं अपना बीती जिंदगी को। फिर भी 2 शब्द में मैं अपना अनुभव सुनाना चाहूँगी। मेरा जिंदगी एक बचपन तो अच्छा गांव में ही गुजरा। बचपन बहुत अच्छा था, पढ़ाई के समय भी अच्छा था, लेकिन जब संसार शुरू किया तो एक के बाद एक बहुत सारा ऐसे आंधी तूफान आया जो मेरे जिंदगी को तहस नहस कर दिया। जितने जिंदगी में जितने हरियाली था उसको उड़ा कर ले गया। कोई कहते हैं ये हम संसार में जो जीते हैं, हम लोगों को बहुत सारा खिलौनाएं मिल जाता है, जिसलिए भगवान हमको भेजे हैं उसको हम भूल जाते हैं शायद। इसीलिए मेरे जिंदगी में जितने सब हरियाली था उसको उड़ाकर ऐसा आंधी, ऐसा तूफान आ गया, सब उड़ा कर ले गया। मैं अकेला रह गई जिंदगी में, और मेरे बच्ची के लिए मुझे जीना है। जीने के लिए कुछ ऐसा साधन चाहिए, कुछ ऐसा सहारा चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा दुर्बल महसूस करती थी। मैं समझती थी मुझे इतना ऐसा सहारा चाहिए जहाँ कि मैं जी सकूं, जिसके सहारे में जी सकूं। जिंदगी में मैं बहुत सारे ऐसे संस्थानों से मैं जुड़ी हूँ, मैं बहुत सारा भक्ति करती थी। मुझे पता नहीं वो संस्थानों का नाम यहाँ लेना मैं नहीं चाहूँगी। वो बिना पूजा किए मैं खाना नहीं खाती थी। दिन रात कोई भजन, रात को 4 बजे 3 बजे उठकर शहर परिक्रमा भी करती थी, कीर्तन भी करती थी। बहुत सारा है कि जिंदगी में ऐसे नेगेटिविटी ना आ जाए कि मेरे परिवार को ऐसे नजर ना लग जाए। लेकिन ये भक्ति शायद मेरा भक्ति इतना गहरा नहीं था, नेगेटिविटी शायद ज़्यादा था। ये मेरा मन में ही शायद ऐसा गंदगी था जो पॉजिटिविटी मेरे जिंदगी में शायद नहीं आ सका। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में
जो चैलेंजेस को फेस करता है वो ही आगे बढ़ पाता है। मैं एक के बाद एक चैलेंजेस को फेस करते रही और जो कौरव कहते हैं या विकार कहे या कोई भी कहे, जो नेगेटिविटी मेरे साथ लड़ते रहा, मैं तो लड़ती रही। लड़ते लड़ते बहुत सारा चीज़ें तो मैंने खो दिया, बहुत सारा खिलौना मैंने खो दिया। लेकिन बाद में मुझे ऐसा कोई महसूस हुआ, कोई ऐसा फरिश्ता बन के मेरे ज़िंदगी में आया कि तुम्हें वहाँ जाना है। इसके पहले मुझे बहुत बार न्योता आया था, इनविटेशन आया था, तुमको तो वहीं पर जाना है और वहाँ से वहीं पर तुमको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, तुमको ब्रह्मा कुमारी आश्रम के साथ जोड़ना है। मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। उस टाइम नहीं था। शायद उसी दिन वो फरिश्ता का बातें मैंने सुनता, शायद जितना जो आंधी तूफान मैंने सामना किया शायद वो नहीं आता। लेकिन रिपेंट करने से क्या होगा? कहते हैं जिंदगी एक प्याज के तरह है, एक के बाद एक खोलो तो बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं जिंदगी एक कंघी तरह है, बाल सब सफ़ेद हो जाने के बाद या सब गिर जाने के बाद उसका उपयोगिता हम के बारे में हम जान पाते हैं। मेरे ज़िंदगी में ऐसे ही हुआ बहुत सारा। इसीलिए मैं आश्रम गई। आश्रम में मुझे 7 दिन का कोर्स मुझे करवाए, लेकिन कोर्स मुझे पता नहीं क्या वो पढ़ाते थे, मैं कुछ भी नहीं सुनती थी, मैं रोती थी। लेकिन रोने के बीच मुझे ऐसा मुरली सुनाया गया जहाँ बाबा कहते हैं भगवान को रोता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, भगवान को मुस्कुरा हुआ चेहरा अच्छा लगता है। कहते हैं बच्चे तुम जब एक धरती से जाओगे ना, लास्ट के टाइम तुमको तुम्हारे जो भी तस्वीर है ना तुमको डिस्प्ले किया जाएगा। तो जो मैं तुम जो देखोगे ना जाते समय ये रोता हुआ चेहरा तुमको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैंने सोचा सही बात नहीं। उस दिन से मैं कभी नहीं आंखों से कभी नहीं आंसू बहाया। उस दिन से मैंने अपने आप को चट्टान से सारा महसूस किया। और रोज 3:30 बजे, क्योंकि ये तो कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब सैक्रिफाइस करने के बिना कहते हैं ना कष्ट नहीं करने से कुछ न भी नहीं मिलेंगे। ओके, मुझे बहन जी ने बोले, सुप्रिया बहन जी ने आपको 3:30 बजे उठना होगा। और कहते हैं 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, जहाँ ब्रह्मा के शरीर में परमपिता परमात्मा ने धरती पे आते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। मैं पहले से ही तो ऐसे आदत में बनाई थी कि मैं 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन मुझे 3:30 बजे उठने का आदत मैंने बना दिया। कभी कभी दिन में मैं जो रास्ते पे हूँ, कभी कभी दिन भर बहुत सारा प्रोग्राम रहता है तो मैं टायर्ड हो जाती हूँ। फिर भी कभी कभी रात को 2 बजे, कभी कभी 1 बजे आती थी। फिर भी 3:30 बजे कोई ना कोई मुझे कहते हैं अरे उठो टाइम हो गया है। मैं उठती थी। अभी भी वही अभ्यास है। जितने भी मैं टायर्ड दिन में होती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कोई ना कोई मुझे ऐसे आते हैं कि उठो हो गया है टाइम। मैं उठ जाती हूँ और भगवान से बातें करती हूँ। ये जितने भी आज मैं यहीं पे हूँ, बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे जंगल में रहे या कोई भी कहाँ पे भी रहे, वो अपने बच्चों को चुन लेता है। मुझे लगता है भगवान ने मुझे चुना है। भगवान के बच्चे जहाँ पर भी रहे अपने बच्चों को, कोई मैं एक संस्था में रहती थी, वहाँ पढ़ाती थी। उन्होंने वहाँ एक प्रिंसिपल रहते थे, उन्होंने कहा भगवान के बच्चों को ना थप्पड़ मार के
अपने तरफ वो खिंचा लेते हैं, बार बार कोई ना कोई इंडिकेशन देते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं तो वो अपने बाल पकड़ के खींच के वो अपने ओर ले जाते हैं। मुझे लगता है बहुत सारा थप्पड़ खाने के बाद मैं सीधे रास्ते पे आई। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, हम जब ठंडा के दिन गर्म कपड़ा पहनते हैं, बारिश से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए घर बनाते हैं, धूप के दिन समर के सीजन में हम छाता लेते हैं, पाँव पे चप्पल लेते हैं। इसी तरह जिंदगी में इतने सारा परेशानी, इतने सारा जो तूफानें आती है, उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भगवान का शरण लेना उचित है, क्योंकि वो दिशा दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, सही गलत का फर्क वो कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत सारा है, बहुत सारा क्वालिटी है, बहुत सारा शक्तियाँ हैं, उसी शक्ति को लाना होगा, ये अपने आप नहीं होगा। इसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ऐसे बहुत सारा शक्तियाँ हैं, उसी शक्ति को उज्जीवित करना होगा। इसके लिए आप भगवान से अपने आप को जोड़ना होगा। जोड़ने से जो भी शक्तियाँ अंदर है, बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो। तुम्हारे अंदर इतने सारे शक्तियाँ हैं, शायद वो शक्तियों में से हम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हम 2-4% ही यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, बाकी जो परसेंट वो अंदर ही रह जाता है और जिंदगी साथ ही खत्म हो जाता है। इसलिए उस शक्ति को बाहर आने के लिए, बाहर लाने के लिए तो भगवान से अपने आप को जोड़ना होगा। वो अंदर जो शक्तियाँ हो है, और भगवान बहुत सारा ज्ञान रोज मुरली के आधार पे और बहुत सारा मैगजीन पे आधार पे वो ज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान तो हम बहुत सारा पढ़ते हैं, दूसरे किताबों में भी पढ़ते हैं। वो ज्ञान पढ़ने से नहीं होगा, वो जिंदगी में यूज कर, जो ज्ञान आप सीखे उसको यूज करना है अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, दूसरों को भी सिखाना है। कहते हैं अभी अपना नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं स्मार्ट बनो। स्मार्ट अकेला बनने से नहीं होगा, स्मार्ट बनाना है सबको। बाबा कहते हैं ये तुम विश्व कल्याणकारी बनो। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए अपने आप को सशक्त करो। कोई सरप्लस होगा तो आपके पास सरप्लस होगा तो आप दूसरों को दे सकोगे। इसीलिए अपने आप को मजबूत करने के बाद खुद से ज़्यादा बनाओ तो दूसरों को भी आप दे सकोगे। इसीलिए हर किसी के कहते हैं हम लोगों के पास तो टाइम नहीं है, मुझे तो मैं फलाना ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे तो फलाना, मुझे कहाँ टाइम मिलता। मुझे लगता है बाबा कहते हैं इसके लिए स्पेशल टाइम शुरू में थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, बाद में आप ऐसे आदत आपका हो जाएगा, चलते फिरते काम करते भगवान के साथ जोड़ना होगा तो टाइम सेपरेट नहीं होगा आपके लिए। इसीलिए जितने भी काम हो, जितने भी काम आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो जो काम आप 5 घंटे में करते हैं वो आप बाबा के साथ, भगवान के साथ जुड़ेंगे तो वो शायद 2-3 घंटा में वो काम समाप्त हो जाएगा। आपको टायर्ड भी नहीं लगेगा। मुझे कहते आपका तो इतना एज हो गया, आप बहुत सारा घूमते हैं। मैं कहती हूँ मुझे तो घूमने के लिए मुझे इतना शक्ति मिला है, इतना एनर्जी मुझे मिल रहा है। मुझे बेटी कहती है माँ तुम ऐसे रात को 3:30 बजे उठ जाती हो, दिन भर काम करती हो, रात को 10-11 बजे सोती हो। तो बाबा कहते हैं दिन रात, क्योंकि ये जिंदगी और जिंदगी का जो टर्म बहुत कम, अभी तो कलयुग है, लोग मुश्किल से 70, 60, 70, 50 में ही चले जाते हैं। ये जो छोटी सी जो जिंदगी, बाबा कहते हैं ये गल्फ का लास्ट जन्म है तुम्हारा। ये लास्ट जन्म में जितने भी कमी कमजोरियाँ हैं, जितने भी तुम किए हो, उसको तुम साफ करना है, तुमको साफ करना होगा और बेदाग घेरा बनना होगा। नहीं तो जो ये कहते हैं कि ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, ये विनाश नहीं होता, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी जो आप काम करते हैं वो नेक्स्ट
कहते हैं कि आत्मा अमर है, परमात्मा जैसे अमर है। परमात्मा कभी तो शरीर नहीं लेते, लेकिन आत्मा शरीर लेते हैं। तो जितने भी आप काम करते हैं वो काम कैरी फॉरवर्ड होगा। आप अच्छा काम करेंगे तो वो जो नेक्स्ट जो आपको जिंदगी मिलेगा, शरीर मिलेगा, वही शरीर पे भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमको देखना होगा मैं क्या कर रही हूँ, ठीक तो कर रही हूँ ना। इसीलिए हर काम करने से पहले सोचना होगा कि जो काम मैं कर रही हूँ वो ठीक तो है। इसीलिए ठीक काम करना और इन फ्यूचर के लिए जैसे अपने